आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि अर्थशास्त्र का पेपर लाओ, तो फाइनली आपके पेपर आ चुका है। साथ ही आप वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है, ठीक है। तो चलिए आपका जो यहाँ पर अर्थशास्त्र का पेपर वो देख लेते हैं। हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर रहेगा और आपके मार्क्स 80 अंक रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। टाइम आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला। साथ ही आपका यहाँ पर जो पेपर रहेगा वो हिंदी इंग्लिश वर्जन में रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए आपका यहाँ पर जो यहाँ पर अर्थशास्त्र का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपके आते हैं सही विकल्प का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर जो आते हैं अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं, ठीक है। तो इसका आपका आ ऑप्शन आता है 2, ठीक है। बा ऑप्शन आपका यहाँ पर 3 आता है और साथ ही आपका यहाँ पर सा ऑप्शन 4 आता है और दाता 5, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं, तो जो आपके अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं वो आपके 2 होते हैं, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा आता आंकड़ों के वर्गीकरण में पहला कदम है। तो आपका आता वर्गीकरण, बा आता आपका सारणीयन और साथ आपका विश्लेषण और दाता निर्वचन। तो यहाँ पर आंकड़ों के वर्गीकरण में पहला कदम है, तो इसका आंसर आपका वर्गीकरण हो जाएगा। और साथ ही आपका यहाँ पर तीसरा आता माध्यिका को कहा जाता है। तो आपका आता भूयष्टक और बा आता स्थिति संबंधी माध्य और साथ आता समूहीकरण और दाता औसत। तो यहाँ पर माध्यिका को कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका औसत हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता हमारे देश में नीति आयोग कब गठित हुआ, ठीक है। तो आपको यह बताना है। तो आपका आता 1 जनवरी 2014 और बात है 1 जनवरी 2015 और साथ आपका 1 अप्रैल 2015 और दाता आपका 1 जनवरी 2016। तो हमारे देश में नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग कब गठित हुआ, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा 1 जनवरी 2015 में। आपका 5वां आता हरित क्रांति के जनक हैं। तो आपका था MS स्वामीनाथन और बाता मोरारजी देसाई और साथ आपका इंदिरा गांधी और दाता आपका T बालकृष्ण। तो जो आपका यहाँ पर दिया हरित क्रांति के जनक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा MS स्वामीनाथन। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता राष्ट्रीय आय में सतत एवं दीर्घकालिक वृद्धि किसकी विशेषता है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय में सतत एवं दीर्घकालिक वृद्धि आपकी आर्थिक विकास की विशेषता है, ठीक है, आर्थिक विकास। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही आपका पहले का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका 2 हो जाएगा, यानी A करेक्ट आंसर रहेगा। और दूसरे का आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर रहने वाला A, ठीक है। और तीसरे का आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका D हो जाएगा। और चौथे का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर B रहने वाला है, ठीक है। और 5वें का आपका करेक्ट आंसर A हो जाएगा और 6वें का आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका A हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब प्रश्न 2 आता रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला डॉट डॉट में निवेश मानव पूंजी का स्रोत है। तो इसका आंसर रहेगा शिक्षा एवं स्वास्थ्य, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा शिक्षा एवं स्वास्थ्य, ठीक है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य में निवेश मानव पूंजी का स्रोत है। फिर दूसरा आता नाबार्ड की स्थापना वर्ष डॉट डॉट में हुई। तो यहाँ पर नाबार्ड की स्थापना वर्ष 1982 में हुई, ठीक है। 1982 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही आपका यहाँ पर तीसरा आता चीन में वर्ष डॉट डॉट में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया। तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर चीन में वर्ष 1958, ठीक है। 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया। फिर आपका चौथा आता किस कारखाने में दूसरों के लिए कार्य करने वाला डोडो कहलाता है। तो यहाँ पर किसी कारखाने में दूसरों के लिए कार्य करने वाला आपका श्रमिक कहलाता है, ठीक है। इसका आंसर आपका श्रमिक हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता है 5वां, ठीक है, डॉट डॉट बेमाप जो श्रृंखला को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हुआ सांख्यिकी, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सांख्यिकीय बेमाप है जो श्रृंखला को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। फिर 6वां आता सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन का संकेत डॉट डॉट से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन का संकेत सूचकांक से प्राप्त होता है, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ पर सूचकांक हो जाएगा, ठीक है। सूचकांक आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। तो इस तरह से जो आपके रिक्वेस्ट हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो फाइन द ब्लैंक्स है वो भी देख लीजिए, ठीक है। आपका यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर इस साइड भी आपके यहाँ पर दी गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न आपका 4-3 आता सही जोड़ी बनाकर लिखी, जो कि आपकी 7 नंबर की रहने वाली हैं। स्तंभ अववा में आपकी दी सही जोड़ी, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो दी गई आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसको आपको ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि से मैच कर देना है। और दूसरी आती है उद्योग क्रांति, तो इसको आपको मैच कर देना है यहाँ पर द्वितीय आंकड़े से। और तीसरी आती करवी समिति, तो इसको आपको 1955 से मैच कर देना है। और चौथी आती योजना आयोग, तो इसको आपको मैच करना है यहाँ पर 1950 से, ठीक है। और जो आपकी आती है 6वीं आंकड़ा संग्रहण आपको मैच कर देनी प्राथमिक आंकड़े से। और जो आपकी 7वीं आती है प्रत्यक्ष जानकारी, तो इसको आपको मैच कर देना व्यक्तिगत साक्षात्कार से, ठीक है। इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती है।